हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है स्कूल के एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो 2025-26 के फॉर्म्स लाइव हो गए हैं। इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ये सब सारे चेंजेस हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आपको अच्छे से समझ लेना है सारी चीज़ें, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एंट्रेंस टेस्ट कैसे फॉर्म फिल करना है उसकी वीडियो थोड़ी देर में चैनल्स पर अपलोड हो जाएगी। जिस तरीके से आपको बताया जाए उसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म्स आज से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है 21 Feb। प्रेप फर्स्ट नर्सरी लकी ड्रॉ के थ्रू होना है ऑनलाइन, और क्लास 6 और 9th का रिटर्न टेस्ट है, 11th का भी। और इस बार जो टेस्ट सेंटर है आपको दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, पटना, कोलकाता एंड श्रीनगर, यानी इस बार टेस्ट सेंटर बढ़ गए हैं। पहले टेस्ट सेंटर स्कूल का सिर्फ दिल्ली हुआ करता था, लेकिन अब टेस्ट सेंटर आपको जो है और स्टेट में देखने को मिल रहा है। एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स 23 मार्च को क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट है, टाइमिंग रहेगी 2:30 to 4:30। और क्लास 9th का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो है मॉर्निंग है 10:30 AM to 12:30 PM। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है क्लास 11th के एंट्रेंस टेस्ट का। 11th का साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का टेस्ट रिटर्न है, इसके भी टेस्ट सेंटर बढ़ गए हैं। और साइंस का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो है 12 अप्रैल को। आपके पास बहुत कम टाइम है। प्रिपरेशन वीडियोस आज से और चैनल्स पे अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। 13 अप्रैल को जो है आर्ट्स का है, और 13 अप्रैल को ही कॉमर्स का है। आर्ट्स का मॉर्निंग में है और कॉमर्स का आफ्टरनून में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चल गई। चलिए और देखते हैं और क्या चीज़ें चेंजेस देखने को मिले हैं। आपको मैंने बहुत बड़ा चेंजेस बता दिया है। तो अगर आप किसी और स्टेट्स में भी हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नियरेस्ट जो आपका स्टेट पड़ता है आप वो अपना टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको भी एक मौका मिले जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन्स लेने का और आपको इतनी दूर एग्ज़ाम देने ना आना पड़े। आगे अगर हम बात करें और क्या चीज़ है, एज लिमिट्स के बारे में अगर हम बात करें, एज लिमिट, नर्सरी, सारा क्राइटेरिया इसमें जो है दिया हुआ है। कोई कन्फ्यूज़न हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और इंस्टा टेक्स्ट भी कर सकते हैं। गाइडलाइंस, एप्लीकेशन फॉर्म जो है admission.gmi.ac.in आपको साइट पर फॉर्म फिल करना है। ये मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था। अब आपको फॉर्म्स इस साइट से फिल करने हैं। लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ऑनलाइन ही होनी है सारी चीज़ें, ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? 500 है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ध्यान रखना है आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। यानी आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स की ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। तो ये अपनी फिल करनी है। अगर आप कैफ़े से फिल करवाते हैं, कैफ़े वाले बहुत गलती कर देते हैं। अपनी ईमेल आईडी, कोई भी नंबर, कोई भी गलत डिटेल्स, रिजर्वेशन कैटेगरी ढंग से गलत नहीं फिल करना, आपको सब सही से फिल करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इंस्टा टेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला अगर हम देखें एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अब आपके पास ऑप्शंस है एंट्रेंस टेस्ट चूज़ करने का कि आप किस सिटी में देना चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, पटना, कोलकाता एंड श्रीनगर। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो एडमिशन के टाइम पर आपको चाहिए होंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लिस्ट में आपका रोल नंबर, नाम आ जाएगा, तो मार्कशीट आपको, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। ध्यान रखना है जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स होगा उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको। कई बार क्या होता है साइट नहीं चलती है, तो आप पहले से ही प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे एडमिशन विल बी कैंसिल इफ़ original copy of the migration or school living certificate duly countersigned at the inspector of school education officer is not submitted within 2 weeks of the last date of complete of admission। यानी कहने का क्या मतलब है, आपको स्कूल से SLC माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये स्कूल से आपको जो है लेना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन्स होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके एडमिशन्स को कैंसिल किया जा सकता है। तो माइग्रेशन लेना आपको नहीं भूलना है। स्कूल से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला, रिसिप्ट्स ऑफ एडमिशन फीस इज नॉट सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ द कंसर्न स्कूल बाय द लास्ट डेट। जब आप एडमिशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको फ़ीस सबमिट करनी है, और जब आप फ़ीस सबमिट कर आएंगे तो उसकी एक रिसिप्ट जो है आपको स्कूल में भी सबमिट करनी है।
अगला रिजर्वेशन 30% सीट्स मुस्लिम एप्लीकेंट्स के लिए, 10% मुस्लिम वोमेन के लिए, 10% मुस्लिम ओबीसी और 5% पीडब्ल्यूडी। तो अगर आप जैसे मुस्लिम वोमेन हैं तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, जनरल, मुस्लिम या मुस्लिम वोमेन। तो मुस्लिम वोमेन सेलेक्ट कीजिए, आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बच्चे गलत फिल कर देते हैं, फिर बाद में पूछते हैं सर ऐसा कैसे, अब हम चेंज कर सकते हैं, तो बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ऑप्शन है आप फॉर्म में ही गलती ना करें। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है क्यों इस कैटेगरी में बेनिफिट मिलेगा, क्या चीज़ है, इसके डिटेल वीडियो चैनल्स पर जो है बताई हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप मुस्लिम ओबीसी हैं तो मुस्लिम ओबीसी फिल करें तो आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मुस्लिम ओबीसी की कट ऑफ कम रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला फिर और रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में जो है बात किया हुआ है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ चीज़ें ज़रूरी। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे स्कूल की डिटेल्स, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है। फिर क्लास 11th में एडमिशन्स लेना है तो आपके 41% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट क्लास 8th में, और इंग्लिश में भी आपके 41% मार्क्स होने चाहिए। 11th साइंस में आपके 61% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 41% से नहीं कम नहीं होने चाहिए। साइंस में आपके 61% होने चाहिए और 41% का तो क्राइटेरिया है ही, ठीक है। पूरे क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करने हैं तब आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस, क्लास 6 का आप सिलेबस देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ईवीएस के क्वेश्चन हैं, मैथ्स के हैं और लैंग्वेज के हैं। तो ये टोटल क्वेश्चंस आपके 100 है, और ये आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से आपको करके जाने हैं ये सारे। सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज पर सीबीएसई सिलेबस है। क्लास 6 का एंट्रेंस दे रहे हैं तो क्लास 5th का, क्लास 9th का तो क्लास 8th, क्लास 11th का एंट्रेंस दे रहे हैं तो सिलेबस ऑफ कौन सा, क्लास 10th का। तो इस तरीके से आपको ये सिलेबस को देख लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे जब आप आंसर टिक करेंगे तो आपको सही तरीके से आंसर टिक करना है। इसका मतलब क्या है, एक ही ऑप्शन टिक करना है। ये नहीं आपने ए भी टिक कर दिया बी भी टिक कर दिया तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको एक ऑप्शन टिक करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे फीस भी दे रखी है, टोटल यहाँ पे कितनी फीस है 9 to 12, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सारा क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा प्रोस्पेक्टस मैंने आपको दिखा दिया। इसमें जो भी चेंजेस हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, और जो भी है सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें ये सब इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको जो है OMR शीट का जो है परफॉर्मा दे रखा है, सैम्पल OMR शीट किस तरीके से आपको फिल करनी है, ये भी मैं आपको फिल करना बताऊंगा कि किस तरीके से आपको OMR शीट फिल करनी है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी ज़रूरी चीज़ें बता दी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो तो इंस्टा टेक्स्ट कर लीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू।